हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम मैप में प्रैक्टिस करेंगे प्लेट्यूज इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन कौन से प्लेट्यू हैं, कितने एरिया को कवर करते हैं और किन एरियाज़ के अंदर ये पाए जाते हैं। तो आज हम इसके अंदर प्लेट्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्लेट्यू है, सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि प्लेट्यू होते क्या है। तो प्लेट्यू भी जो हैं वो माउंटेन की तरह होते हैं, लेकिन माउंटेन की तरह इनकी कोई पीक नहीं होती, कोई चोटी नहीं होती, ये फ्लैट होते हैं। और जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं जो उनकी ऊंचे होते हैं। और अरावली पहाड़ी जो यहाँ पर अरावली हिल्स जो आते हैं ईस्ट और वेस्ट घाट में आते हैं। इसके अंदर जो पहाड़ का जो पीक होती, जो माउंटेन पीक होती हैं, और दो डिफरेंस ही हैं बस इसके मेन। तो पहाड़ के अंदर पीक होती हैं, चोटियाँ बनी होती हैं, और जो पठार हैं, प्लेट्यू हैं, वो फ्लैट होते हैं। ऊपर से ये बिल्कुल फ्लैट दिखाई देते हैं, कोई मतलब इनका नुकीला पार्ट नहीं होता है। तो अर्थ के ऊपर पाए जाने वाले ये दूसरा एक इम्पोर्टेंट स्थल या लैंडमार्क जो है प्लेट्यू है, जो हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग जगहों पाया जाता है। वर्ल्ड के अंदर भी बहुत सारे प्लेट्यू हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अर्थ के ऊपर जो हमारी पूरी अर्थ है उसके अंदर 33% जो पार्ट है वो प्लेट्यू से कवर है, मतलब प्लेट्यू पाए जाते हैं उनके अंदर। और अर्थ के ऊपर ये एक यूनिक ज़मीन है, और जो अपने आसपास की ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा होता है। मीन्स जैसे बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, लेकिन जो नॉर्मल ज़मीन है, प्लेन्स हैं, उनसे थोड़े से ऊंचे होते हैं। और जिसके ऊपर चौड़ा होता है ये और बिल्कुल फ्लैट बनता है, तो इसको पठार कहते हैं। ज़मीन से उठा हुआ भाग, टॉप फ्लैट सरफेस, इसको हम हिंदी इंग्लिश के अंदर बोलते हैं। और जो ओशन है उससे इसकी जो ऊंचाई है वो 600 किलोमीटर होती है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले फिल करेंगे कि जो हमारा यहाँ पर बनता है बुंदेलखंड का ये वाला एरिया, सबसे पहला इस एरिया के अंदर ये बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो ऊपरी पार्ट है वहाँ पर ये बुंदेलखंड का। तो इसके अंदर हम या तो शेडिंग कर लेंगे अलग अलग, या कोई भी ऐसी डिज़ाइन बना लो, लेकिन अलग होना चाहिए हर किसी का, जिससे आप इसको आइडेंटिफाई करके बता सको, इजी रहेगा अलग अलग। तो ये बुंदेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड पठार पहला ही हो गया। अब इसके बारे में बताते हैं कि बुंदेलखंड किन एरियाज़ के अंदर फैला हुआ है। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में ये फैला हुआ है। इसके अंदर इसके जो ढाल हैं, यहाँ पर इसका जो ढाल है वो साउथ की साइड और नॉर्थ और ईस्ट की साइड, ये साउथ, नॉर्थ और ईस्ट की साइड इसका ढाल है, मतलब इसकी स्लोप जो है वो है। और यहाँ पर जो आयरन है वो पाया जाता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का आयरन वो नहीं होता है। और नीस और ग्रेनाइट यहाँ पर जो धातु है, पत्थर है, वो पाए जाते हैं। इसके बाद अब हम करेंगे इसके अंदर हमारा जो आएगा सेकंड नंबर के अंदर हम करेंगे मालवा प्लेट्यू। और मालवा प्लेट्यू 3 राज्यों के अंदर ये फैला हुआ है, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन 3 के अंदर ये फैला हुआ है। और इसको मैं भी आपको ड्रॉ करके दिखा रही। इसके अंदर जो इसका ये पार्ट है ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। तो
इसको मैं भी ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पर। ये वाला राजस्थान, गुजरात का थोड़ा पार्ट और मध्य प्रदेश का ये पार्ट, तो ये दोनों टच हैं आपस में। तो देखिए ये है मालवा प्लेटू, 3 राज्यों के अंदर ये फैला हुआ मालवा पठार। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर ये फैला हुआ है और बहुत बड़े एरिया को ये कवर करता है। इसके अंदर जो ये पठार है ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। इसके अंदर काली मिट्टी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, काली मिट्टी से ढका हुआ है एक तरीके से। इसकी जो ऊंचाई है 500 से 600 मीटर, 610 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से, ओशन सी लेवल से। और इसमें लावा से बनी हुई पहाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे जो माउंटेन हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया आसपास के एरिया से उठे हुए भाग को पठार कहते हैं। इसके अंदर यमुना की सहायक जो नदी है चंबल नदी यहाँ से होकर निकलती है और मध्य भाग को, जो इसका मिडल सेंटर भाग है, इसको वो इफ़ेक्ट करती है। और वेस्ट की साइड से इसमें नदी जो है माही नदी, यहाँ से ऐसे माही नदी आकर मिलती है। माही नदी अरब सागर में जाकर गिरती है, फिर यहाँ से जैसे माही नदी निकल रही है और फिर वो अरब सागर में यहाँ पर आकर मिलेगी। फिर इसके अंदर ईस्ट की साइड से बेतवा, यहाँ से ही मध्य प्रदेश से जो बेतवा निकलती है वो नदी इसके अंदर आके मिलती है। और मालवा का पठार जो है अरावली और विंध्या रेंज के बीच में फैला हुआ, यहाँ पर अरावली रेंज और यहाँ पर विंध्या रेंज हैं दो, इनके बीच में ये फैला हुआ है और 3 राज्यों को कवर करता है। फर्स्ट हमारा ये हो गया। सेकंड, थर्ड नंबर का हम करेंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो हमारा इस तरफ ईस्ट की साइड, यहाँ पर बिहार, झारखंड और थोड़ा पार्ट छत्तीसगढ़ का तो नहीं आता, उत्तर प्रदेश का ही आता है। यहाँ से ये देखिए इतना ये पार्ट, यहाँ से बंगाल का भी पार्ट इसके अंदर कवर होता है और थोड़ा सा भाग अपर पार्ट जो है वो छत्तीसगढ़ का आता है। तो इसके अंदर भी हम डिफरेंट शेड से या कोई भी सिंबल से इसको शो करेंगे। ये हमारा थर्ड नंबर का छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर पठार, इसके अंदर छोटा नागपुर पठार के अंदर इसका जो नागपुर है महाराष्ट्र के अंदर, उससे कोई इसका रिलेशन नहीं है, मतलब वो वहाँ पर नहीं है, ये पूरा ईस्ट साइड के अंदर आता है। और इसका नाम जो है पुराने राजा के नाम पर पड़ा है, कोई राजा था जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये झारखंड का, ये वाला एरिया झारखंड का ज़्यादातर हिस्सा इसके अंदर आता है, पश्चिम बंगाल का, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा, जैसे मैंने यहाँ से दिखाया कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का। तो ये भी 3 स्टेट्स के अंदर फैला हुआ है। और इसके ईस्ट साइड के अंदर इस तरफ सिंधु गंगा का मैदान जो है, और यहाँ पर साउथ के अंदर महानदी बहती है इसके अंदर। तो यहाँ से जैसे गंगा नदी निकलती है और ये ब्रह्मपुत्र नदी का ये जो डेल्टा बनता है वो छोटा नागपुर प्लेटू के पास, और साउथ के अंदर इसकी महानदी आकर मिलती है। और ये पठार मेनली जो है वो झारखंड, मैंने जैसे आपको बताया इस एरिया के अंदर, झारखंड के अंदर फैला हुआ है। और इसका जो मतलब फैलाव है वो 65,000 किलोमीटर, 65,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। रांची का पठार, हजीराबाग का पठार, कोडरामा का पठार, इसके अंदर ही आते हैं ये सारे। हजीरा जो है रांची झारखंड की राजधानी, और हजीराबाग
यहीं पर छत्तीसगढ़ के अंदर, और ये कोडरमा ये पश्चिम बंगाल के अंदर जो है इसके अंदर ही आते हैं। और इसकी ऊंचाई 700 मीटर है ओशन सी लेवल से। छोटा नागपुर प्लेटू भी 3 छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना हुआ है, मीन्स एक बिहार का, छत्तीसगढ़ का और झारखंड का, इन तीनों से मिलकर ये बना हुआ है। जिसके अंदर अभी मैंने बताया रांची जो झारखंड की कैपिटल, हजीराबाद झारखंड छत्तीसगढ़ के अंदर, और कोडरमा पश्चिम बंगाल के अंदर। इसके अंदर रांची का जो एरिया, ये झारखंड के अंदर ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है रांची, ये वाला एरिया सबसे बड़ा एरिया कवर करता है। और इसकी जो ऊंचाई है सी लेवल से वो 700 मीटर है। और पूरे छोटे नागपुर प्लेटू का जो फैलाव है वो 65,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। अब हम इसके अंदर करेंगे दक्कन प्लेटू, 4th नंबर का हमारा ये दक्कन प्लेटू आएगा। और बहुत बड़ा प्लेटू ये देखिए, यहाँ पर पूरा महाराष्ट्र के यहाँ से शुरू होकर ये यहाँ से शुरू होएगा ये वाला एरिया, यहाँ से गुजरात से नीचे की साइड में ये वाला एरिया, ये तेलंगाना में थोड़ा सा पड़ता है। और यहाँ पर इसके अंदर अलग शेडिंग सिंबल से इसको शो कर देंगे। कोई भी सिंबल आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएशन सबकी अलग होनी चाहिए जिससे आपको पता चल जाए। ये छोटा नागपुर प्लेटू मेनली महाराष्ट्र के अंदर ये फैला हुआ है। और इसके अंदर जो छोटा नागपुर प्लेटू है ये बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है, सॉरी ये दक्कन प्लेटू, गलत बोल गई मैं, ये दक्कन प्लेटू। और इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर हमारी आएगी जो कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये वाला कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट आएगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन इसको आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको गुजरात का कुछ पार्ट भी इसके अंदर आता है। और इसके नॉर्थ के अंदर तापी जो नदी है वो बहती है, और वेस्ट के साथ इसका वेस्टर्न घाट आता है। और बेसाल्ट रॉक से ये बना हुआ है। इन चट्टानों के अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनके अंदर लोहा, अब्रक, मैग्नेसाइट, बॉक्साइट, ये सारे मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। और गोदावरी नदी जो है इसमें यहाँ काली मिट्टी का निर्माण जो हुआ है बेसाल्ट रॉक से जो बनी हुई है, और गोदावरी नदी यहाँ से बहकर निकलती है। इसकी जो ऊंचाई है नॉर्थ के अंदर 3,000 मीटर है, और वेस्ट की साइड 900 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये हमारा दक्कन प्लेटू। इसके अंदर अब हमारा आएगा, सॉरी इसको लिखना भूल गई, ये ऊपर लिख देते एरो लगा के, दक्कन पठार। अब इसके अंदर हमारा आएगा कर्नाटका का जो पठार है, यहाँ पर इसी के जस्ट नीचे कर्नाटक को पूरा कवर करेगा ये, और
ये वाला हिस्सा, अलग सिंबल से इसको शो कर रही हूँ। और कर्नाटक का पूरा हिस्सा इसके अंदर आएगा। इसके अंदर जो कर्नाटक स्टेट है उसका साउथ वेस्ट पार्ट का पूरा एरिया आएगा। और इस पठार का जो नाम है वो कर्नाड के नाम से पड़ा है, जिसका मतलब मीनिंग होता है काली मिट्टी, इसके नाम पर ही पड़ा है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी बड़े एरिया के अंदर ये फैला हुआ है। 1,89,000 किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 800 मीटर है यहाँ पर, सबसे बड़ा ये। और धारवाड़ माउंटेन्स की जो वोल्केनिक रेंज है उनके अंदर ये ग्रेनाइट चट्टानों से, ग्रेनाइट रॉक से मिलकर ये बना हुआ है। और गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, शरावती, भीमा यहाँ की नदी हैं, मतलब यहाँ से बहकर वो नदियाँ निकलती हैं। और यहाँ पर शरावती नदी पर मतलब इंडिया का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है वो यहाँ पर बना हुआ है। जोग वाटरफॉल जिसको हम बोलते हैं, वो यहीं पर बना हुआ है। और कर्नाटक का ये जो पठार है, नीलगिरी की पहाड़ी यहाँ पर जो है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ वहाँ पर जाकर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और दक्षिण के अंदर यहाँ पर मतलब साउथ के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो ये हमारा कर्नाटक का पठार हो गया। इसको भी लिख देती हूँ साथ में। ये 4th नंबर का हमारा, ये 5th नंबर का। तो ये हमारा कर्नाटक पठार। अब इसके अंदर हम करेंगे एक और जो हमारा आएगा वो है तेलंगाना का। तेलंगाना के अंदर भी हमारा एक पठार बनता है। मतलब सब बेसिकली ये पेनिनसुलर प्लेटू के ही पार्ट्स हैं जिनको अलग अलग डिवाइड कर दिए गए हैं, तो इजी रहेगा लर्न करने के लिए। तो यहाँ पर जो है ये तेलंगाना को यहाँ से कवर करता हुआ और आंध्र प्रदेश के साथ होता हुआ फिर तमिलनाडु से ऐसे। तो अलग सिंबल मैं इसके लिए भी दिखा रही हूँ, कोई भी सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा 6th नंबर का जो तेलंगाना पठार बनेगा तेलंगाना स्टेट के अंदर। चाहे तो इन तीनों को भी एक ही दक्कन प्लेट्यू बोल सकते हैं, और ये मतलब पूरा एक ही पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर ही आएंगे ये सारे। और चाहे तो इनको एक साथ कर ले, चाहे अलग अलग, लेकिन बस इनको नाम के साथ डिवाइड करना, अलग अलग स्टेट के अंदर इनको शो करके दिखाना। तो ये कर्नाटक के अंदर आएगा। और तेलंगाना का मोस्टली पार्ट इससे कवर है। और ये जो तेलंगाना का है ये लावा से बना हुआ पूरा प्लेट्यू है, और लावा प्लेट्यू के नाम से ही इसको जानते हैं। तो तेलंगाना पठार ये है। अब इसके अंदर जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू जो हमने कर लिया, इसके बाद एक दंड कारण्य यहाँ पर जो उड़ीसा के अंदर आएगा, यहाँ पर छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये वाला ये। दंडकारण्य का पठार बेसिकली ये उड़ीसा के अंदर है। तो ये हमारा 6th नंबर का, ये 7th नंबर का उड़ीसा के अंदर। एक हमारा आता है शिलोंग का पठार जो मेघालय के अंदर है, यहाँ पर ये वाला। ये
8th नंबर का, और ये शिलोंग का प्लेट्यू है। और शिलोंग के अंदर ये मेनली सारा एरिया कवर करके रखता है। इसके अंदर यहाँ से जो गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं उनके अंदर ये पूरा प्लेट्यू आता है। और इस प्लेट्यू के अंदर कोयला, लोहा, चूना ये सारे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो शिलोंग ये हमारा 8th नंबर का प्लेट्यू। तो सबसे पहले हमारा ये बुंदेलखंड का, 2nd नंबर पे मालवा का पठार, 3rd नंबर के अंदर छोटा नागपुर प्लेट्यू, 4th के अंदर हमारा दक्कन प्लेट्यू, 5th के अंदर हमारा कर्नाटक प्लेट्यू, 6th के अंदर तेलंगाना प्लेट्यू, 7th के अंदर दंडकारण्य प्लेट्यू, और 8 नंबर का हमारा शिलोंग का प्लेट्यू। तो ये इंडिया के जो मेन हमारे प्लेट्यू हैं उनके बारे में आज मैंने आपको बताया। और इन प्लेट्यूज़ की जो शेप है वो अलग अलग हो सकती है कहीं पर भी। तो ये जो प्लेट्यू हैं वो जो हमारी अर्थ के अंदर जो भी टेक्टोनिक मूवमेंट होती हैं, वोल्केनिक्स जो फटते हैं, उनसे ही ये बनते हैं। और इनका इरोजन भी होता है। नदी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहती हैं जो बाहर से इनका नदी से इरोजन होता है और फिर वो इसको डिपॉजिट करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये हमारे आज का एक छोटा सा प्लेट्यू से रिलेटेड एक टॉपिक था जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी। और आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लेट्यूज समझ आ गए होंगे इंडियन प्लेट्यू क्या है। इसके बाद यहाँ पे जैसे हमारा तिब्बतन प्लेट्यू आता है, लेकिन वो वर्ल्ड के अंदर आ जाएगा। आज सिर्फ अपने इंडियन प्लेट्यू करें, तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे आगे कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। टेक केयर, बाय।